हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार में, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल में, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एक छोटी सी क्लास है आपके लिए, बहुत बेहद और इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी जानकारी है कि जो आपके डेली यूज के लिए, आपके इंग्लिश के लिए, आपके और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट फोबियाज के बारे में, मतलब 5 ऐसे डर। ऐसे कौन कौन से डर होते हैं? जैसे आपको बिल्ली से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, तो इसका एक अंग्रेजी वर्जन होता है, इसका एक अंग्रेजी का अपना एक वर्ड मीनिंग होता है प्रॉपर, जिसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमको कभी आग से डर लगता है, कभी हमको बंद जगहों से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। तो ऐसे नाना प्रकार के डर होते हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट वे में, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम 15 ये फोबियाज के बारे में जानने वाले हैं। देखते हैं वो कौन कौन से फोबियाज हैं। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, बस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम ऐसे इंटरेस्टिंग वाले मिलते रहे। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे फोबिया के बारे में। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे फोबिया लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डर। जहाँ पे फोबिया वर्ड लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डर। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स सी गाइस, ऐसी चीजें होती है ना, कभी कभी आपको भूत से डर, परछाई से डर लग जाता है, या कई कई ऐसी चीजें होती है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। आइए एक ऐसे डर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एक्रोफोबिया। लेट्स सी गाइस, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब होता है क्या? हाइट। ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है डर। मतलब ये है एक फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई का डर लगे। जैसे आपको मैं बिल्डिंग पे खड़ा कर दूं, आपको नीचे देख रहा है, यार झांवर आ रहा है, कहते हैं ना झांवर सा आना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया है। अगले की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला हमारा है, बहुत सारे लोगों को मकड़ी से डर लगता है। आपने देखा होगा ना, मकड़ियों से डर, अरे काट ना ले। लड़कियां खास करके डरती है, आपने देखा मकड़ियों, या बच्चों को देखा होगा खास करके ज्यादा डरती है मकड़ियों से। तो मतलब उसको क्या, उसको एरकानोफोबिया है। क्या है उसका? एराकानोफोबिया है। क्या? एराकानोफोबिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फियर ऑफ स्पाइडर्स। मतलब जिसको मकड़ी का डर होता है, आप देख सकते हैं ऐसा होता है। मतलब उसको कौन सा डर है? ये वाला डर है। जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगले डर के बारे में बात करेंगे। अगला आप समझ सकते हैं कि फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया एंजाइटी हो गया, सप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे हमारा डिसऑर्डर्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है जिसके जो इसके अंतर्गत हमारे आते रहते हैं। ठीक है, इस फोबिया के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए क्या क्या है। अगला हम देखते हैं कि क्या है। और अगला हमारा है, जिसको कुरूपता से डर लगता है। कहीं मैं भद्दा ना हो जाऊं, कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, कहीं मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। आपने देखा होगा अक्सर लोग इस पे क्रीम सीरम वगैरह लगाते रहते हैं, मतलब वो अपडेट होते हैं। जैसे विंडोज 7, 8, 9, 10 अपडेट हो रहा है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे लोग अपडेट होते रहते हैं, क्या? सुंदर दिखने के लिए। तो मतलब ऐसे लोग, या ऐसे फीमेल में लोग जिनको अपनी क्रूरता का डर होता है, उनको कौन सा डर होता है बच्चा? उनके साथ होता है क्या? फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब कैकोफोबिया बोलते हैं। क्या? कैकोफोबिया उसको हम बोलते हैं। मतलब जिनको अपने सुंदरता का बहुत डर होता है, मतलब कहीं मैं कुरूप ना हो जाऊं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ऐसे इंसान जिनको बंद जगहों से डर लगता है। मतलब यहाँ पे मैं बैठा हूं और मुझे तुमने कमरे में बंद कर दिया। एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड, यार मैं कहां पे आ गया? ये कौन सी जगह है जहां पे मैं आ गया हूं? किस गोले पे आ गया मैं? तो जिसको बंद जगहों से डर लगता है उसको क्या है? वो उसको क्लैस्ट्रोफोबिया है। बहुत सारे लोग को होता है बेटा ये। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, जब आप कभी किसी के साथ बैठोगे तब पता चलेगा कि उनको बंद जगहों से डर लगता है, अकेले नहीं रह पाते वो। तो क्या होता है? फियर ऑफ क्या? कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब क्या? बंद जगहों का डर। भाई उसको क्या है? क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या है? उसको क्लस्ट्रोफोबिया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा, जिसको अंधेरे का डर लगता है। हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं सबको अंधेरे से डर लगता है। दिन का अंधेरा नहीं, जैसे रात में अगर कमरे में अंधेरा हो जाए तो बहुत से लोग डर छड़ जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो उनके साथ क्या है? उसके साथ क्या? उसके साथ है बेटा नेक्टोफोबिया। क्या है उसके साथ? नेक्टोफोबिया है, मतलब जिसको फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे का डर है, जो अंधेरे से जिसको अंधेरा सताता हो, डराता हो, उसको उसके साथ कौन सा डर है? ये है हमारा। ठीक है, अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि ऐसे लोग जो बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन टोटली डिपेंड्स ऑन इट गाइस, कि हमको पता है कि हम मोबाइल के बिना नहीं रह सोते हैं, तो सोने में हमारा हाथ मोबाइल, बिना बिना मोबाइल के रहने का डर होता है। उनके साथ क्या? उनके साथ नोमोफोबिया है। नोमोफोबिया का मतलब क्या होता है? कि ऐसे लोग फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन, मोबाइल के बिना रहने का डर, मतलब मोबाइल के बिना रहने का डर होता है। जो बिना मोबाइल के लोग नहीं रह पाते हैं उनके साथ क्या है? नोमोफोबिया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब बाबू देखिएगा, ये सबके साथ होता है, खास करके लड़कियां हो चाहे लड़कियों, सबके साथ होता है, बट मोस्टली लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। भाई जिनको कुत्तों से डर लगता है, मतलब कुत्ता दूसरे के गली में भौंका और यहाँ पे हमारी जान निकल जाती है, भाव काम खत्म भाई, मतलब 100 मीटर दूर हम।
तो मतलब क्या होता है, ये हो गया साइनोफोबिया। मतलब अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, इट मींस आपको साइनोफोबिया है। मतलब भाई आपके साथ साइनोफोबिया है कि आपको कुत्तों से डर लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इमेज भी बहुत प्यारी सी लगाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ लोग बस में सफर करते हैं, हम लोग जाते थे ना नानी के यहाँ ननिहाल बचपन में, तो ननिहाल में जाते थे, हमको डर लगता था यार कहीं उल्टी ना हो जाए रास्ते में, कहीं उल्टी ना हो जाए। आज मैं उल्टी को कंट्रोल करूंगा, आज मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। तो जिसको उल्टी का डर सताता है, किसका उल्टी का डर सताता है, उसके साथ क्या है, उसके साथ एमेटोफोबिया है। ठीक है, क्या है उसके साथ, एमेटोफोबिया है। जरूर से जरूर याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट। आई होप कि आपको नहीं पता था। सारे बच्चे मेरे को कमेंट जरूर करेंगे कि ऐसे जितने बच्चे जिनको ये सब के बारे में, एक दो को छोड़कर बाकी किसी के बारे में नहीं पता था, आप मेरे को कमेंट करना कि यस सर हमको नहीं पता था, बहुत अच्छा लगा सर, अगला भी एक इसका एक ऐसा और पार्ट आना चाहिए। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है जिसको पानी से डर लगता है। आपने देखा होगा बॉटल आती है 20 रुपए की, एक्वाफिना। क्या आती है, एक्वाफिना। तो एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब वाटर ही होता है, इसका रूट वर्ड है, सारे रूट वर्ड है। तो एक्वा का मतलब वाटर हो गया, मतलब फोबिया का मतलब डर हो गया। तो क्या हो गया, पानी का डर। मतलब जिसको पानी से डर है, वो नदी के पास, तालाब के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है, तो उसको उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है, हमारा है एक्वाफोबिया। गाइस जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर एक्वाफोबिया उसको हम बोलते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, ओहो ओहो, ये तो सबके साथ है भाई। सुई से कौन नहीं डरता है, चाहे हेमंत हो, चाहे राहुल हो, चाहे धीरज हो, चाहे मनीष, कोई भी होगा भाई, सबको डर लगता है सुई से। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते, टेटनेस की टेट बैक लगवाने जाते ना, सुई ऐसे करता, मतलब अब ये घुसा देगा भाई, अब यहाँ पे हाथ में, हम कहते हैं हाथ में लगाओ। ठीक है, बट वो तो समझ रहे हो, लगा देते हैं। तो इसको, उसके साथ क्या है, उसके साथ ट्राइपैनोफोबिया है, जिसके साथ सुई का डर होता है। मतलब जो फियर ऑफ निडल्स और इंजेक्शन, जो सुई से या इंजेक्शन से डरते हैं, उनके साथ क्या है, उनके साथ है क्या, ट्राइपैनोफोबिया। गाइस जरूर से जरूर याद रखिएगा। और अगला आपके लिए है, नहीं भी अगला नहीं है, ये तो मकड़ियों का डर हमारा तो हो गया, फिर ऑफ स्पाइडर्स हो गया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग जिनको शादी से डर लगता है, ओ माय गुडनेस, मतलब जिनको शादी से डर लगता है भाई, गैमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज। जिनको शादी से डर लगता है, मतलब शादी से, मतलब शादी नहीं करनी है, बहुत सारे देखते होंगे शादी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको शादी से डर लगता है, उनके साथ कौन सा फोबिया है, तो उनके साथ गैमोफोबिया है। जरूर से जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, जिनको शादी गैमोफोबिया उनके साथ में। नेक्स्ट हमारा है ऐसे लोग जिन्हें महिलाओं से डर लगता है। एक तो शादी का चलो ठीक है, ऐसे लोग जिन्हें महिलाओं से डर लगता है, जिनके पीछे महिलाएं पड़ती हुई भागते रहते हैं, अरे मेरे से महिलाएं बात ना करें। ठीक है, आज के लोग ऐसे तो फिलहाल नहीं है जिनको महिलाओं से डर लगे, बट 1-2% केसेस में ऐसे होता है जिनको महिलाओं से बहुत डर लगता है। तो उनके साथ कौन सा फोबिया, उनके साथ गायनोफोबिया। जैसे एक होता है गायनोलॉजिस्ट, होता है गायनिकोलॉजिस्ट होता है हमारे यहाँ ना, कि महिलाओं की डॉक्टर। ठीक है, तो गायनी का मतलब ही होता है क्या, वुमेन होता है, मतलब ये रूट वर्ड है। तो याद रखना, जिसको महिलाओं से डर लगे, महिलाओं का डर सताता हो, उसके साथ कौन सा फोबिया है, उसके साथ हमारा गायनोफोबिया है। गाइस जरूर याद रखिएगा। और अगला आपके लिए है, ये आप बताएंगे मेरे को कि ऐसे लोग जिनको परीक्षा का डर होता है, जिनको परीक्षा का डर सताता है, ऐसे लोग के साथ कौन सा फोबिया है। गाइस प्लीज 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 आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग मेरे को बताइएगा क्लास कैसी लगी हो, आपके कमेंट का आकांक्षी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ जाए, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले सेशन में। प्लीज कमेंट डालना ना भूलिएगा, और इसका कमेंट जरूर करने का, इस क्वेश्चन का जरूर डालेगा। फिर मिलेंगे एक नया शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलिएगा क्लास जैसी ही लगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।